तो ये स्टोमक के बाद फूड कहाँ आता है? स्टोमक के बाद पूरा फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड कहाँ आता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद फूड कहाँ आता है? हमारे एनल कैविटी में। एनल कैविटी के बाद फिर वो एनल कैविटी या फिर ये क्या है? एनस है। एनस के द्वारा जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल रह गया, वेस्ट मटेरियल रह गया, वो इस एनस के द्वारा बाहर पास आउट हो जाता है। अब देखिए, जो भी हम फूड इंटेक्ट करते हैं, इंटेक्ट करने के बाद वो हमारे माउथ से ओरल कैविटी में आता है। अब ये इस डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है? फूड जो भी हम इंटेक्ट किए उसका डाइजेशन होना स्टार्ट होता है। जैसे माउथ हम कोई भी फूड लिए, वो फूड का डाइजेशन होना माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। माउथ से जैसे किसका डाइजेशन स्टार्ट होता है? जैसे फूड कंटेंट जो हम लेते हैं उसमें से जैसे स्टार्च हो गया। अब स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। अब ये स्टार्च जो है हमारे हमारे माउथ में क्या होता है? सलाइवा होता है। अब ये सलाइवा जो एक्चुअली हमारे माउथ में जो है सलेवरी ग्लैंड होता है, वो सलेवरी ग्लैंड क्या करता है? म्यूकस सिक्रेट करता है, सलाइवा सिक्रेट करता है। और वो सलाइवा जो है वो सलाइवा में ही सलाइवरी एमाइलेज होता है। अब ये सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है? इस स्टार्च को, स्टार्च क्या है? फूड का कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, इसको तोड़ देता है। किस में? सिंपल शुगर में। स्टार्च को सिंपल शुगर में तोड़ देता है। और एक्चुअली देखो, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन तो माउथ से ही स्टार्ट हो गया, तो कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में नहीं होता है। कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। एक्चुअली इस स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन तो होता ही है, इसके साथ साथ जो भी हमारे फैट है और प्रोटीन है, कंप्लीट फैट और प्रोटीन का भी डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब एक्चुअली देखो, हम फूड इंटेक किए माउथ में, माउथ से कहाँ गया? ओरल कैविटी में। ओरल कैविटी से फिर कहाँ आ रहा है? फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या है? कॉमन पैसेज है किसके लिए? फूड और एयर दोनों के लिए। उसके बाद फिर कहाँ आया? ओसोफेगस में फूड आ गया। ओसोफेगस क्या होता है? एक फूड पाइप है जो पोस्टीरियर साइड से होता है, यानी कि पोस्टीरियर मतलब हमारे पीठ के साइड से, जैसे। और ये विंड पाइप किधर से होता है? आगे से होता है। अभी ओसोफेगस जो कि फूड पाइप है, इसमें फूड आने के बाद आगे कहाँ आता है? स्टोमक में आता है। अब ये स्टोमक में जब भोजन जाता है तो ये स्टोमक एक्सपेंड हो जाता है। इस स्टोमक में भोजन आने के बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। अब एक्चुअली देखो, इस स्मॉल इंटेस्टाइन का भी फिर 3 टाइप होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का भी 3 टाइप होता है। पहला होता है ड्यूडेनम, दूसरा होता है जेजुनम और तीसरा होता है इलियम, ठीक है। पहला होता है ड्यूडेनम, दूसरा होता है पहला ड्यूडेनम, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। उसी तरीके से फिर आगे लार्ज इंटेस्टाइन का भी 3 पार्ट होता है, 3 टाइप होता है। पहला हो गया सीकम, पहला होता है सीकम, दूसरा होता है कोलोन, ठीक है, दूसरा होता है कोलोन और तीसरा होता है रेक्टम। ये सब आप पढ़ोगे, वो थ्योरी अपने बुक का तो मिल जाएगा। स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का भी 3 पार्ट होता है, डेडोनम, जेजुनम और इलियम। उसके बाद फूड कहाँ आता है? लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का भी 3 पार्ट होता है। सिक्कम, पहला पार्ट क्या है? सिक्कम, दूसरा कोलोन, तीसरा रेक्टम। उसके बाद फूड कहाँ आता है? एनल कैविटी में। अब एक्चुअली देखो, ये लार्ज इंटेस्टाइन में जो फूड आता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में सिक्कम, कोलोन, रेक्टम 3 पार्ट हो गया। फिर इस कोलोन का भी 3 पार्ट होता है। कोलोन का 3 पार्ट कैसे होता है? एक का नाम होता है असेंडिंग कोलोन, दूसरे का 3 नहीं, एक्चुअली कोलोन का 4 पार्ट होता है। एक पहला होता है असेंडिंग कोलोन, दूसरा होता है ट्रांसवर्स कोलोन, तीसरा होता है डिसेंडिंग कोलोन और चौथा होता है सिग्मोइड कोलोन। और उसके बाद फिर रेक्टम आता है। रेक्टम के बाद फिर इधर एनल कैविटी। कोलोन का 4 पार्ट खत्म हुआ, उसके बाद रेक्टम आएगा। रेक्टम के बाद क्या आएगा? एनल कैविटी। एनल कैविटी के बाद एनस के द्वारा जो भी फूड अनडाइजेस्टेड मटेरियल रह गया या फिर वेस्ट मटेरियल रह गया, वो एनस के द्वारा बाहर पास आउट हो जाएगा। अभी बहुत चीज़ इसमें क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, जैसे क्या सिकम, कोलोन, क्या रेक्टम, कैसे क्या है, वो हम डायग्राम बना के बताएंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा।